नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के जो पूरे वीक के करंट अफेयर्स हैं और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कुल मिला के ये 75 क्वेश्चंस होंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये 75 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आपके इधर इस वीक के कहीं भी आपको और भी कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फुटबॉलर इज अबाउट टू गेट अ डेथ सेंटेंस इन ईरान? कौन से फुटबॉलर हैं जिनको डेथ सेंटेंस ईरान में दिया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आमिर नसर अजदानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ पास्ड अ बैन लॉ टू बैन स्मोकिंग? तो न्यूजीलैंड ने लॉ पास किया है स्मोकिंग बैन करने के लिए। 1 जनवरी 2009 के बाद किसी की भी जो पैदाइश होगी उन्हें स्मोकिंग प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएंगे। ऐसा करने पर उन्हें लगभग $100 जो कि लगभग 7-8 हज़ार रुपये होते हैं इंडियन करेंसी के, उतना फ़ाइन देना होगा। हु हैज़ बिन नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ फॉर एपेक्स कोर्ट? अब एपेक्स कोर्ट के लिए टोटल 5 जस्टिस को नॉमिनेट किया गया है। इसमें हम तो इसका आंसर होगा मोर देन वन। इसमें हमारे पटना के चीफ जस्टिस संजय करोल जी का भी नाम भी शामिल है। रिसेंटली चाइना हैज़ क्रॉस्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश ने चाइना ने फिर से घुसपैठ की है। 9 दिसंबर को यह घुसपैठ की खबर आई थी और 300 चाइनीज सोल्जर्स ने भारतीय सीमा का लांघते हुए भारत में घुस आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड प्लेस इन बिहार अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। किसी में दरभंगा है, किसी में बेगूसराय, किसी में गया है। तो इस क्वेश्चन को अभी ऑन होल्ड रखेंगे। आप लोगों को जानकारी दे दूँ, इस क्वेश्चन को अभी ऑन होल्ड रखेंगे क्योंकि डिफरेंट डेटाज आ रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के। किसी डेटा में दरभंगा है, किसी डेटा में बेगूसराय, किसी डेटा में गया है। तो इस क्वेश्चन को अभी ऑन होल्ड रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा पटेरिया कांग्रेस लीडर हु इज अरेस्टेड फॉर किल मोदी रिमार्क्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? राजा पटेरिया कांग्रेस के लीडर जिन्होंने किल मोदी के रिमार्क्स दिए थे, किल मोदी का नारा दिया था, वो किस स्टेट से है? तो वो मध्य प्रदेश से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार फर्स्ट सेंटर टू कोलैबोरेट विथ WHO ऑन काला अजहर? काला अजहर की ट्रीटमेंट के लिए WHO से कोलैबोरेट करने वाले बिहार की पहली संस्था है राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RMRIMS। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सैंक्शन स्ट्रेंथ? तो करंट स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट का है 28 जजों का और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 34। हु प्रिसाइडेड द सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट? तो हु प्रेजेंटेड द सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट? तो इसका आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। 19,048 करोड़ रुपए का था ये देख लें आप लोग। 19,048 सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंटेड बाय विजय कुमार चौधरी। अगले उस पर चलते हैं। विच स्टेट्स हैव डिमांडेड फॉर कास्ट रिपोर्ट ऑफ 2021 सेंसस? तो 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तीनों ने डिमांड की है कास्ट सेंसस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी पर कार फॉर इको वायलेशंस? पर कार पेनल्टी इको वायलेशन जैसे BS6, BS5, BS4 के जो नॉर्म्स होते हैं व्हीकल्स के लिए, BS3, तो उनके उसको अगर पालन नहीं किया जा रहा है तो क्या पेनल्टी प्रति गाड़ी लगाई जाएगी? तो 25,000 की पेनल्टी प्रति व्हीकल इम्पोज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ रिसेंटली फाउंड डिजीज अमंगस्ट पपीज़? तो इसका आंसर होगा पार्वो वायरस। पार्वो वायरस अभी एक रिसेंटली फाउंड डिजीज है पपीज़ में। और सोनपुर फेयर में भी जो डॉग्स पपीज़ आए थे उनको भी ये वायरस ने इफेक्ट किया। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं देख लेते हैं। तेजस्वी विल लीड 2025 कोएलिशन। नीतीश कुमार जी की तरफ से बयान आ रहा है। मैं आपको एक डेटा दे दूं कि नीतीश कुमार जी पहले CM हैं जिन्होंने 8 बार शपथ ग्रहण किया है। भारत के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने 8 बार शपथ ग्रहण किया है। तो उनके तरफ से बयान आ रही है कि 2025 की गठबंधन की सरकार में चीफ मिनिस्टर तेजस्वी होंगे। PM प्रेसिडेंट पे होमेज टू मार्टर्स ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड पार्लियामेंट अटैक्स। 21 साल पुराने पार्लियामेंट अटैक्स के जो जवान थे जिनकी शहादत हो गई थी उनको होमेज पे किया है। उनको होमेज पे किया है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ने। उसके बाद फिर जो इंडिया पे जो अटैक चाइना ने कर दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बयान दिया है। ये बयान श्री अरबिंदो घोष के 150वें जन्म एनिवर्सरी पे था। ये बयान है इनविंसिबल स्पिरिट नो वन कैन डिफीट इंडिया।
भारत को कोई भी नहीं हरा सकता है, ऐसा बयान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री अरबिंदो घोष के 150वें जन्मदिन पे बोला। फिर आईएस हिट्स काबुल होटल सेइंग इट वाज अ सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। आईएस ने काबुल होटल पर अटैक कर दिया है, ये कहते हुए कि एक सिंबल था कम्युनिस्ट चाइना का। गया से लेकर बिहार के गया से लेकर राजगीर तक के 14 किलोमीटर की दूरी जेठियान से वेनुवन तक की तय की गई 1000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा, 1000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स द्वारा, जो 11 देशों से आए थे, यहाँ पे जमा हुए थे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया 14 किलोमीटर की वॉक, जो कि जेठिहान के गया से वेनुवन राजगीर तक की गई। इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाले थे द लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन, द लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। 2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डन इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। ये 370 हटाने के बाद की बात है, और 63,000 करोड़ के प्रपोजल्स अभी पेंडिंग है। तो बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क अभी जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स पे आ गए हैं। हु हैज़ बीन द टॉप सप्लायर ऑफ ऑयल इन द फिजिकल ईयर 2022-23? तो रशिया हम लोग का टॉप सप्लायर ऑफ ऑयल रहा है 2022-23 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंडा ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में स्टूडेंट वीज़ा की बात कहीं नहीं की गई है। स्टूडेंट वीज़ा की बात कहीं नहीं की गई है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द यूएस सेनेट टू स्पॉट चाइनीज एक्सेस टू बैंक्स? तो बाई पार्टीजन बिल पास किया गया है, बाई पार्टीजन बिल पास किया गया है। इस बिल के तहत चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, जो डोमिनेट कर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको कुछ बैंकिंग राइट्स में उन पे पाबंदी लगाई जाएगी। उनको सारे बैंकिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ताकि उनकी डोमिनेंसी को वो लोग बनने से रोक सकें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्रीज हैज प्रॉमिस टू सपोर्ट इंडिया आफ्टर चाइना क्रॉस्ड एलएसी इन अरुणाचल प्रदेश? तो यूएसए की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि हम लोग, यूएसए इंडिया के सपोर्ट में है। चाइना ने जो घुसपैठ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया है और उसमें घुसपैठ की है, तो यूएसए हमारे साथ में। विच अमेंडमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 14 दिसंबर? कौन सा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है? तो देख लेते हैं। मोर देन वन होगा। स्पेशल कोर्ट डीलिंग विद करप्शन केसेस, इनपुट क्रेडिट सिस्टम पर्टेनिंग टू एसजीएसटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्ता। डिसोल्यूशन ऑफ लोक आयुक्ता नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्ता, इनपुट क्रेडिट पर्टेनिंग टू एसजीएसटी एंड स्पेशल कोर्ट डीलिंग विद करप्शन केसेस। तो इन तीनों बिल को पास किया गया है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। इन ट्रेडिशनल गमोसा विच है रिसीव्ड जीआई टैग रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट? तो असम से है। असम का गमोसा को जीआई टैग दिया गया है। यह असम का 10वां प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। टोटल 432 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। सबसे पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग के टी को दिया गया था। 2004 में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, 10 साल के लिए ये टैग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच स्टेट हैज सेट अप अ पैनल टू कलेक्ट डेटा ऑन इंटरफेथ मैरिजेस? तो महाराष्ट्र ने एक पैनल सेट किया है टू कलेक्ट डेटा ऑन इंटरफेथ मैरिजेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रीजंस हैव बीन गिवन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर रिड्यूसिंग ग्रोथ फॉरकास्ट? अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो फॉरकास्ट की थी 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, वह 8% की थी, लेकिन अब उन्होंने रिवाइज करके समथिंग अराउंड 6.75% और 7% के लिए आए हैं। तो क्या कारण है कि उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैं एक बात बता दूं, ये मनीला में स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने एक कारण दिया है। फिर चाइना की कोविड पॉलिसीज़ को भी एक कारण ठहराया है। स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी को भी एक कारण ठहराया है। तो इस वजह से जो उन्होंने फॉरकास्ट की है इंडिया के लिए और एशिया के लिए, उसमें उन्होंने काफ़ी कटौती की है, एक छोटी कटौती की है, 1.25% के आसपास। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी वीमेन टुक पार्ट इन अग्रीवेयर फिजिकल टेस्ट इन दानापुर कैंट? तो 8,000 वीमेन ने भाग लिया, 21,000 लोगों ने अप्लाई किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू बी सेट अप बिल्ट बाई 2031? जैसा कि लोकसभा में बोला गया है, एज सेड इन लोकसभा, 2031 तक कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे? तो 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। अगले उस पर चलते हैं। ये यहाँ पे कुछ और डेटाज हैं तो इस पर लिख लेते हैं। 5-day कोर्स ऑफ होलोग्राफी ऑर्गेनाइज्ड एट IIT पटना। UN चीफ कॉल्स फॉर डी एस्केलेशन फ्रॉम LAC टेंशन।
और एम्स दिल्ली सर्वर वाज अटैक बाय चाइना सेज गवर्नमेंट सोर्स। एम्स दिल्ली के सर्वर को अटैक कर दिया गया था, तो गवर्नमेंट सोर्स बता रही है कि चाइना के द्वारा यह अटैक किया गया था। अब 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो डीआरडीओ ने टेस्ट कंडक्ट किया है अग्नि 5 मिसाइल का। कौन से टाइप का मिसाइल ये है? तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु इज़ द इंडियन हु क्रैक्ड 25 ईयर्स ओल्ड पानिनी कोड? तो ऋषि राज पोपट ने क्रैक किया है पानिनी कोड। 2500 साल पुराने पानिनी कोड को क्रैक किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट ऑन मून? तो फर्स्ट सैटेलाइट पाकिस्तान का है आइस क्यूब क्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ हेल्पिंग यूक्रेन इन ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स? तो रशिया मदद कर रहा है यूक्रेन की ट्रूप्स की ट्रेनिंग पे, और ये ट्रेनिंग चल रही है जर्मनी में। यूएसए साथ दे रहा है यूक्रेन का। यूक्रेन की मदद कर रहा है। उसको ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जा रही है यूएसए की तरफ से, वो जर्मनी में प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री विच हैव स्टेट फंडेड लीव फॉर वुमेन ऑन पीरियड्स? तो ये इसका आंसर होगा स्पेन एक पहला यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने स्टेट फंडेड छुट्टियां विमेन को प्रोवाइड की है पीरियड्स में, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और उन्होंने राइट टू अबॉर्शन भी प्रोवाइड किया है विमेंस को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क? यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अभी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं डॉक्टर एस जयशंकर और एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं, और एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर है। तो उन दोनों ने मिलकर किया है, तो इसका आंसर होगा मोर देन वन। उसके बाद हु हैज ओवरटेकन एलॉन मस्क टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? एलॉन मस्क को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले कौन है दुनिया के रिचेस्ट पर्सन? तो उनका नाम होगा बेर्नार्ड अर्नोल्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेमस फुटबॉलर इज अबाउट टू रिटायर? लियोनेल मेसी अभी रिटायर करने वाले हैं। अर्जेंटीना की तरफ से उन्होंने खेला था, अभी फाइनल में उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया है अर्जेंटीना को, और इस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ बैंड सेल ऑफ पपीज़ एंड कैट्स? तो न्यूयॉर्क ने सेल ऑफ पपीज़ और कैट्स को रोक दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरह से वहाँ की सरकार का ये कहना है कि एनिमल ब्रीडिंग कर करके उसको बेचने के पर्पज़ से एक पपी मिल बना दिया गया है न्यूयॉर्क को, तो उसी को रोकने के लिए वहाँ पे बंद कर दिया गया है इसको बेचना। कुछ डेटाज है, न्यूज़ है, उस पर बात कर लेते हैं। इंडिया ग्रोइंग फास्टर देन ऑफिशियल डेटा। क्रेडिट सूस से एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो बता रही है कि इंडिया ऑफिशियल जो डेटा है उससे कहीं ज़्यादा इंडिया आगे चल रहा है। सारण में हुच ट्रेजेडी या जहरीली शराब पीने से 42 लोग मरे। गैम्बिया लिंक्ड ड्रग्स वर फाइन। गैम्बिया में जो भारतीय मूल की जो कंपनी थी, जो गैम्बिया में दवाइयाँ बनाने की काम करती थी, और उस दवाइयों की वजह से गैम्बिया में कुछ लोग मारे गए थे। तो रिपोर्ट अभी ये आ रही है कि वो जो भारतीय मूल की कंपनियों ने जो दवाई बनाई थी, वो दवाई बिल्कुल ही सही थे, उसमें कहीं तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। गोधरा ट्रेन इंसिडेंट गेट्स कन्विक्ट गेट्स बेल आफ्टर 17 सालों के बाद गोधरा ट्रेन इंसिडेंट के जो कन्विक्ट थे उनको बेल मिल गया। बोधि ट्री इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में लोकेटेड है, वहाँ उन्होंने बताया है कि बोधि ट्री के बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी कन्विक्टेड इवन इफ करप्शन प्रूफ्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी कन्विक्टेड, उनको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, दोषी माना जाएगा अगर करप्शन के जो प्रूफ्स हैं वो सर्कमस्टेंशियल हैं। ऐसा बयान आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोज हु होस्टेड ओसामा इन अटैकिंग, ये जयशंकर ने, अभी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के भुट्टो ने कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं और बहुत टेंशन चल रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बैठक में। तो दोज हु होस्टेड ओसामा इन अटैक नेबरिंग कंट्रीज पार्लियामेंट कैन नॉट सर्मोनाइज बिफोर द यूएन बॉडी, ऐसा जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने बोला। नीरव मोदी को 28 दिनों के बाद भेज दिया जाएगा। और लास्ट फ्लीट जो 36 राफेल जेट्स की जो लास्ट फ्लीट आने वाली थी वो आ गई है। अगले उस पर चलते हैं। 17 दिसंबर के हैं। 25 ईस्ट जोनल काउंसिल मीट विल बी हेल्ड इन कोलकाता में अमित शाह जी द्वारा, और बिहार से इसको अटेंड करने जाएंगे विजय कुमार चौधरी।
क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इन बिहार एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी विल बी ओपन। तो ये इसको पटना में खोला जा रहा है, इसको शाहपुर जी पालन जी बना रहे हैं और ये मई 2023 तक इसको ओपन कर दिया जाएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड है लियो वरादकर। ये सेकेंड टर्म है इनका। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द इंडिया लार्जेस्ट एयरलाइन। तो इसका आंसर होगा इंडिगो। इंडिगो इज द इंडिया लार्जेस्ट एयरलाइन। विच इंडियन हैज़ डिस्प्लेस्ड यूसैन बोल्ट इन ग्लोबल इंटरेस्ट चार्ट। अब सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्समैन पिछले साल में जो बने हैं वो है नीरज चोपड़ा। उन्होंने यूसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट हैज़ नाउ बिकम द लोएस्ट स्कोर इन T20। तो 15 रन अब T20 का लोएस्ट स्कोर हो गया है। सिडनी थंडर ने ये स्कोर किया था, एडलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ खेल रहे थे। एडलेड स्ट्राइकर्स के 139 रनों का पीछा करते हुए उतरी सिडनी थंडर ने सिर्फ 15 रन पर ऑल आउट हो गए। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। तो फीफा के प्रेसिडेंट है अभी गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की हेडक्वार्टर्स है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और फीफा का पहली बार अनावरण हुआ था 1904 में। पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था 1930 में। ये उरुग्वे में खेला गया था। इसका फाइनल उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था। और 1930 का जो वर्ल्ड कप था उसके विनर भी उरुग्वे ही थे। उरुग्वे में ही ऑर्गेनाइज कराया गया था, उरुग्वे में ही विनर थे। फाइनलिस्ट थे अर्जेंटीना। उसके बाद फिर इस बार के जो फाइनलिस्ट हैं वो फ्रांस और अर्जेंटीना। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू लीड हार्वर्ड। अब ये है क्लॉडलिन गे। ये फर्स्ट वुमेन हैं जो हार्वर्ड, ब्लैक वुमेन हैं जो हार्वर्ड को लीड कर रहे हैं। ये साइमा सुलह हसन, ये टांजानिया की प्राइम मिनिस्टर है। और माया अंजेलो पहली ब्लैक वुमेन है जिनका नाम कॉइन यूएस में कॉइन पे पहली बार ब्लैक वुमेन जिसका अपीयर किया गया वो है माया एंजेलो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड लार्ज एक्वेरियम बर्स्ट स्पिलिंग 1 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर ऑन रोड। तो ये है बर्लिन में एक बड़ा सा एक्वेरियम फूट गया और लगभग 1 मिलियन लीटर वाटर और डेब्रिस रोड पे फैल गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हैं कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि एम्बुलेंस कार ऑटो रिक्शा को यूज़ किया जा रहा है बालू की तस्करी में। फिर BH रजिस्ट्रेशन जो है ऑल इंडिया भारत रजिस्ट्रेशन जो हो रहा था उसको अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी, पुरानी व्हीकल्स के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया है। लिंकिंग वोटर आईडी टू आधार इज़ नॉट अ मस्ट। यह सरकार कह रही है कि लिंकिंग वोटर आईडी आधार से ज़रूरी नहीं है क्योंकि आधार को लेकर काफ़ी सारे प्रीवियसली इश्यूज़ की बात पहले भी सामने आई है। तो इस वजह से सरकार ने अभी ये फैसला लिया है कि लिंकिंग वोटर आईडी टू आधार कार्ड इज़ नॉट अ मस्ट। पैसिफिक अभी जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री बिल्डअप की है। उसका कारण है डिस्ट्रप्टिंग। अब क्या है कि 320 बिलियन वो लोग खर्च कर रहे हैं इन प्लान टू डेटर चाइना इन टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने 320 बिलियन का जो है बजट तैयार किया है। अब क्या कारण है, तो चाइना जो इंटरफेरेंस कर रहा है ताइवान में और बाकी जगह, तो उससे क्या है कि सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा कि सी लेन्स जो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो रूट रुक जाएगा, तो वेस्ट एशियन ऑयल ट्रेड जो है वो पूरा ठप का ठप पड़ जाएगा। तो इस वजह से जापान इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ काइंड ऑफ वॉर और ये सबसे उनकी बड़ी मिलिट्री सेटअप है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। The budget this year will follow the spirit of earlier one. Andy Murray, former world number 1, donates all season earning to help Ukraine fight against Russian invasion. यूक्रेन को उन्होंने एंडी मुरे ने सारे अपने पिछले सीजन की कमाई दान कर दी। डायलॉग ओनली वे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, डायलॉग इज़ द ओनली वे टू एंड दिस वॉर। ICM वन इन हर 9 लोगों में भारत में 1 लोगों को चांस है कैंसर होने का। 18 दिसंबर पे आते हैं। हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज। तो इसका आंसर है जोयता मंडल इंडिया के फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज बनी है। सोमा मंडल फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सेल हैं। शिवांगी सिंह पहली वीमेन हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया है। और रचित राज फर्स्ट पुलिस कांस्टेबल ऑफ बिहार हैं। ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल ऑफ बिहार है रचित राज। शिवांगी सिंह वो हैं जिन्होंने फर्स्ट वीमेन हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया था, ये बिहार की हैं। सोमा मंडल हैं फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जोयिता मंडल हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच सिटी इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट क्राइम रेट एंड द लोएस्ट क्राइम रेट। तो हाईएस्ट क्राइम रेट में दिल्ली का नाम आता है और लोएस्ट क्राइम रेट में कोलकाता का नाम आता है। एक डेटा आपको दे दूं कि दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो 18 टाइम्स ऑफ कोलकाता है। मतलब कोलकाता में अगर 1 क्राइम होता है तो दिल्ली में 18 क्राइम्स होते हैं। ये रेशियो है दिल्ली और कोलकाता का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टॉप 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो भारत सरकार के कौन से प्रोजेक्ट को
यूनाइटेड नेशन ने टॉप 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, तो इसका आंसर होगा नमामि गंगे। इसका आंसर होगा नमामि गंगे। इसको किया गया है एट अ फंक्शन एट 15th कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। 15th कॉप अभी मॉन्ट्रियल कनाडा में चल रही है। वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे पे ये बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच इंडिजीनियसली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विल बी कमीशन ऑन 18 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा INS मोरमागो को कमीशन किया गया है 18 दिसंबर को। INS वेला और INS बख्शीर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। टोटल प्रोजेक्ट 75 के अंडर में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाए गए हैं 4, और ये प्रोजेक्ट 15B के अंडर में INS मोरमागो को अभी कमीशन किया गया है। INS राजपूत 2022 में डिकमीशन किया गया था। 21 साल की सेवा के बाद INS राजपूत को 2022 में डिकमीशन किया गया था। INS वेला और INS बख्शीर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। Question number 5. The two-day workshop of Elizarov technique for treatment of bone were organized at AIIMS. अब एम्स में शमशुल हुडा जी के अंदर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। अब सबसे पहले जानते हैं कि इलिजारोव डिजीज़ है क्या। तो बेसिकली कोई भी बोन जो कि बोन ये बेसिकली बोन्स की डिजीज़ है। अगर ये बोन छोटी हो जाती है तो इलिजारोव टेक्निक से इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको ये बढ़ सकती है। या अगर बोन के किसी पार्ट में कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। इसको भी इसी टेक्निक से ट्रीट किया जा सकता है अगर किसी एक पार्ट में। और बोन को अगर बढ़ना है किसी तरह के से तो ये टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इन केस कहीं बोन छोटा रह गया या वैसी कोई कंडीशन होती है तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट स्विमर एवर टू क्लेम 6 स्ट्रेट वर्ल्ड टाइटल्स इन द सेम इवेंट। तो इसका नाम है डाया सेतो। ये जापान के हैं। हु इज द रनर अप ऑफ द FIH वुमेन्स नेशन कप। तो इंडिया है विनर और रनर अप है स्पेन। 1-0 से इंडिया ने जीता है इसको। हु हैज़ गॉट द बिड टू कंस्ट्रक्ट धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो बिड है कंस्ट्रक्शन का वो अदानी ग्रुप को मिला है। 1999 से ये बातें चल रही थी धारावी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन अभी 2022 में जाकर 23 सालों के बाद ये 22,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है, ये अदानी ग्रुप को मिली है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पेंटागन ऑफिस। तो पेंटागन ऑफिस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब वर्ल्ड वॉर 2 के समय में इसको बनाया गया था पेंटागन ऑफिस को। इसका साइज भी पेंटागन में ही है, पेंटागन शेप का है, इसलिए इसका नाम पेंटागन ऑफिस है। और ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है। उसके बाद हु हैज़ अचीव द थर्ड स्पॉट ऑन द ऑनगोइंग फीफा वर्ल्ड कप। थर्ड स्पॉट किसको मिला है। थर्ड स्पॉट क्रोएशिया ने लिया है। थर्ड स्पॉट क्रोएशिया ने लिया है। 19 दिसंबर पे आते हैं। हु हैज़ वॉन द फीफा 2022 वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना ने जीता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस ओन पासपोर्ट। तो 7.2% ऑफ इंडियंस ओन पासपोर्ट। लगभग 10 करोड़ अब ये संख्या पहुंचने वाली है। लगभग 10 करोड़ अब ये संख्या पहुंचने वाली है। विच IIT विल बिगिन फर्स्ट सेशन एट UAE। 2024 में IIT कौन सा IIT है जो UAE में अपना पहला सेशन करवाएगा कंडक्ट। तो ये है IIT दिल्ली। इसके अलावा IIT मद्रास, श्रीलंका, तंजानिया और नेपाल में भी सेशंस कंडक्ट कराएंगे। और IIT खड़गपुर ने टाई अप किया है मलेशिया में एक सेंटर खोलने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल इन इंडिया। तो लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल है USA। सेकंड नंबर पे UAE, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड्स। फर्स्ट नंबर पे USA, UAE, नीदरलैंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रपोज फ्रंटियर हाईवे। अब एक फ्रंटियर हाईवे बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। उसका जो लेंथ है वो है 1748 किलोमीटर। 1748 किलोमीटर। इसका रूट रहेगा नाफरा, डिरबेक, मोनीगोंग, जीदो, हुनली, रामनगर, विजयनगर। 2 लेन का ये होगा, विड्थ होगा। इसका स्टेटस, इसको NH घोषित कर दिया गया है 2022 में ही। और पहले के 192 किलोमीटर पे इस पे काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसका सारे जो ये सैंक्शंस हैं पूरे प्रोजेक्ट में जो भी पैसे लगने वाले हैं ये 2024-2025 तक जितने भी हैं उसको पास कर दिए जाएंगे। इसका बेनिफिट ये है कि ये स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी की ये माइग्रेशन की जो दिखते हैं उन एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में, माइग्रेशन को भी ट्रैक करेगा, माइग्रेशन को भी रोकने में बहुत हद तक मदद करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द मिसेस वर्ल्ड 2022। मिसेस वर्ल्ड ध्यान दीजिएगा। तो ये सरगम कौशल हैं। ये बनी है। श्री सैनी पिछले बार रनर अप रही थी। श्री सैनी पिछले बार रनर अप रही थी और कैरोलिना बिलवास्का जीती थी पिछले बार। कैरोलिना बिलवास्का जीती थी पिछले बार। श्री सैनी रन अप रही थी, लेकिन इस बार सरगम कौशल ने 21 सालों के बाद भारत को ये टाइटल वापस मिली है। उसके बाद फिर विच इंडियन एक्ट्रेस वाज प्रेजेंट ऑन द फाइनल ऑफ मैच डे ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। तो दीपिका पादुकोण मौजूद थी। शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुई विटॉन।
तो उस कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसीलिए वो फाइनल डे प्रेजेंट थी और उन्होंने एक और ब्रांड एम्बेसडर के साथ मिलके ये ट्रॉफी अर्जेंटीना को प्लेयर्स को दी। उसके बाद हु वॉन दी प्रो कबड्डी लीग, तो इसका आंसर है जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग जीता है। ये टीम अभिषेक बच्चन द्वारा ओन की जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी.com। तो डिक्शनरी.com के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर वुमेन है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दूसरा वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है, मरियम डिक्शनरी दूसरा निकालती है, तो सारे डिक्शनरीज के वर्ड्स अलग होते हैं, तो ये डिक्शनरी.com का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कंट्री हैज़ मेड सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स बिल्ट आफ्टर 2025। तो जापान है इसका आंसर जापान है। जापान ने मैंडेटरी कर दिया है, जो भी घर 2025 के बाद बनेंगे उसमें सोलर पैनल्स होने ही चाहिए। उसके बाद फिर आर.एस. भट्टी टू रिप्लेस बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी बनेंगे। राजनाथ सिंह ने INS मुरमागो कमीशन कर दिया। ऑल टॉप 10 सिटीज़ ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑल टॉप 10 सिटीज़ ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स आर फ्रॉम बिहार। सारी जो शहरें हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रही हैं वो बिहार से हैं। उसके बाद सेंटर टू ओपन आयुष यूनिट्स इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे सरकारी अस्पतालों में आयुष यूनिट खोले जाएंगे। अब ये आयुष क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो ए से आयुर्वेदा है, वाई से योग, यू से यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी। तो आयुष है जो बोला जाता है आयुष्मान स्कीम, आयुष इसका एक फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी। अगले आखिरी दिन है, आखिरी दिन पे 20 दिसंबर लास्ट डे है, इस पे आते हैं जल्दी से। हु हैज़ डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी रिसेंटली, तो पेरू ने हाल ही फिलहाल में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन न्यू दिल्ली, तो अनुराग ठाकुर ने अनावरण किया है हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का न्यू दिल्ली में। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड फ्री वैक्सीन फॉर लंपी डिजीज़। अब ये लंपी डिजीज़ क्या है, ये काउज में आजकल एक डिजीज़ देखने को मिल रही है, बहुत काफ़ी दिनों से, हाल फिलहाल के 1 सालों से लगभग ये डिजीज़ फैली हुई है, स्पेशली काउज में। तो उड़ीसा स्टेट ने अनाउंस किया है कि लंपी डिजीज़ के लिए फ्री वैक्सीन वो प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और एक और डेटा उड़ीसा से दे दूं कि 2023 तक उड़ीसा को स्लम फ्री करने की बात भी की गई है। स्लम फ्री किया जाएगा उड़ीसा को 2023 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टिल व्हेन इज द टारगेट टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द अफेक्टेड बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 30% बायोडाइवर्सिटी को सुधारने के लिए टारगेट लिया गया है 2030 तक का। 190 देशों ने भाग लिया और ये उन लोगों ने डिसाइड किया है कि 30% ऑफ द अफेक्टेड फ्लोरा, फौना एंड बायोडाइवर्सिटी को रिकवर किया जाएगा 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रिसेंटली अ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच कोर्ट। तो इसको इंस्टॉल किया गया है औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको इंस्टॉल किया गया है। और अभी 27 अगस्त 2022 को इसको पटना के हाई कोर्ट में भी इंस्टॉल किया गया था, जिसका उद्घाटन संजय करोल जी द्वारा किया गया था, यहाँ के चीफ जस्टिस द्वारा। तो ये कुमारी शालिनी जी के द्वारा किया गया है। शी वॉज द सीनियर मोस्ट जज ओवर देयर इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उन्हीं के द्वारा ये अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स हैव बीन मार्क्ड बाय ASI एंड सेंट इट्स रिपोर्ट फॉर प्रोटेक्टेड लिस्ट। तो अभी एक रानीवास माउंड है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्टेड लिस्ट में डालने के लिए मांग किया है। पटना के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है उन्होंने हेडक्वार्टर्स दिल्ली में लिखा है कि रानीवास माउंड को भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला जाए। अब ये कब डाला जाता है इस पर कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि पिछली जो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो बंसाहारी कैमूर में है, बंसाहारी कैमूर में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है और जंगली स्थान जो माउंड है विक्रमशिला भागलपुर में, इसके लिए भी अर्जी दी गई थी पहले, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली की तरफ से। तो अभी तक ये दोनों भी पेंडिंग हैं और अब रानीवास माउंड को भी भेजा गया है। तो अब देखते हैं इस पर क्या डिसीजन आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, विच सिटीज ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड अंडर सेंट्रल स्कीम स्वदेश दर्शन। तो गया और नालंदा को इंक्लूड किया गया है सेंट्रल स्कीम स्वदेश दर्शन के अंदर में। आपको याद दिला दें कि पिछले साल इसी साल ही 2022 में सीतामढ़ी के पनौरा धाम को प्रसाद स्कीम के अंडर में इंक्लूड किया गया था। सीतामढ़ी के पनौरा धाम को प्रसाद स्कीम के अंडर में इंक्लूड किया गया था और अब स्वदेश दर्शन 2.0 में गया और नालंदा को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं,
हु इज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन। अब रामचंद्र पूर्वे कौन है? रामचंद्र पूर्वे इनसे पहले थे, इनसे पहले रामचंद्र पूर्वे थे। अवध बिहारी चौधरी कौन है फिर? अवध बिहारी चौधरी हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा कौन है? तो ये फर्स्ट चेयरपर्सन है लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो बिहार की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली 1935 में बनी, जिसमें 29 लोग उसके सहायक थे, मतलब हिस्सेदार, एक तरह से कह लो कि 29 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और अभी जो फिलहाल बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ है वो है 75। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ है 75 और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो है 243 है स्ट्रेंथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एंटी कन्वर्जन बिल। तो एंटी कन्वर्जन बिल किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। ये एंटी कन्वर्जन बिल बेसिकली इंटर रिलीजियस मैरिजेस को रोकने के लिए हैं, ये हरियाणा में किया गया है। और किसी तरह की अगर सामूहिक विवाह की भी जो बातें आती हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ रीजन्स में। तो अगर कोई पंडित या कोई व्यक्ति इस विवाह को करवा रहे हैं जहाँ पे 10, 15, 20 विवाहें हो रही हैं एक साथ में, तो उनको भी पास के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से परमिशन लेनी होगी, तभी एंटी कन्वर्जन शादियाँ करवाई जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली 71 वॉर हीरो डाइड, हु वॉज ही? 71 वॉर के हीरो डाइड, अभी उनकी देहांत हो गई। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर जी ने सब ने अपने भाषणों में उनका नाम लेते हुए बताया। तो कौन थे वो? तो वो थे लैंस नायक भैरों सिंह। लैंस नायक भैरों सिंह, इनका रोल प्ले किया है सुनील शेट्टी ने बॉर्डर मूवी में। 1997 में जो बॉर्डर मूवी आई थी, तो भैरों सिंह का ही रोल सुनील शेट्टी ने प्ले किया है बॉर्डर मूवी में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हु हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो अभी हमारा 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रशिया है। सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा यूएस के साथ हो रहा है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे यूएई है, चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया और पाँचवें नंबर पे रशिया है। तो ये 5 देश हैं जिनसे हमारा सबसे बढ़िया ट्रेड रिलेशंस है, यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोप ऑर्डर्स टू रिटर्न पार्थियन स्कल्पचर्स इन वेटिकन टू ग्रीस। वेटिकन सिटी में रखे हुए पार्थियन स्कल्पचर्स को पोप ने ऑर्डर दिया है कि ग्रीस को ये लौटाए जाएंगे। ये 2500 साल पुराने स्कल्पचर्स हैं और इनकी एक रिलीजियस मान्यता भी है, इस वजह से पोप ने ऐसा डिसीजन लिया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो आधे घंटे की वीडियो है, मैं कोशिश तो करूंगा आगे से और छोटे बनाने की, लेकिन ये आधा घंटा का वीडियो फॉर 1 वीक ऑफ करंट अफेयर्स सफिशिएंट है, क्योंकि 1 वीक के करंट अफेयर्स के लिए आपको एटलीस्ट आधा घंटा देना होगा। क्योंकि इसमें मैंने एक क्वेश्चन सम्मिलित कर दिए हैं और इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय।